गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। कल जो हमने पढ़ा था वो अपना जो लेसन है द क्लाइमेट, ठीक है, यानी जलवायु, उसमें पढ़ा था द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रावल, यानी जो मानसून है उसका आगमन किस प्रकार से होता है और उसका निगमन किस प्रकार से होता है। तो ये काफ़ी बड़ा अपना पार्ट था। इसके हमने 2 पार्ट किए थे कि मानसून किस प्रकार से आता है, हमारे देश में मानसून की प्रवेश करने की क्या प्रक्रिया है, किन महीनों में ये आता है, तो वो हमने कल के पार्ट में पढ़ा था। आज के पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो है विड्रावल, यानी मानसून की वापसी कैसे होती है, वापस कब चला जाता है, या फिर मानसूनी जो ऋतु है वो कब खत्म हो जाती है। तो जो मानसून की आगमन है वो हमने देखा था कि भाई ये जून के महीने से लेके ठीक है, और जो मानसून है अपने देश के अंदर ये रहता है मध्य सितंबर तक हमारे देश में मानसून का आगमन रहता है, और ये लगभग 100 to 120 डेज तक अपने देश में रहता है। ठीक है, 2 कोस्ट हैं, अपना ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। जो ईस्टर्न कोस्ट है यानी बंगाल की खाड़ी, वहाँ से प्रवेश करता है, उधर से जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ अरब सागर, वहाँ से भी प्रवेश करता है। तो ये चीज़ें कल हमने अपने पार्ट में पढ़ी थी। आज हम देखेंगे इसमें एक भी विड्रावल, यानी मानसून का जो विड्रॉवल होता है, मानसून की जो वापसी होती है वो किस प्रकार से होती है, ये देखेंगे आज हम इसमें। यानी विड्रावल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून is a more gradual process. The withdrawal of the monsoon begin in northwestern state in India by early September. यानी जो सितंबर माह है अपना, सितंबर जो माह है उसमें जो उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ जो वेस्ट के जो स्टेट हैं, जो भारत के राज्य हैं, वहाँ पर ये स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या है, किसकी एक प्रक्रिया है, मानसून वापसी की एक विड्रावल की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है ये। अब इसमें आता है बाई मिड अक्टूबर, यानी मध्य अक्टूबर के मध्य में इट विड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिसुला, यानी जो अपना उत्तरी का जो मध्य भाग है, ठीक है, यानी जो भारतीय जो प्रायद्वीप है, ये उत्तर के जो मध्य जो भाग है उसमें पूरी तरह से हट जाता है। ये कब हट जाता है, ये अक्टूबर के मध्य में। The withdrawal from the southern half of the peninsula is fairly rapid by early December, यानी दिसंबर के स्टार्ट में ये जो दक्षिण भाग है वहाँ से ये मानसून वापस चला जाता है। The monsoon has withdrawal from the rest of the country, यानी दिसंबर तक ये जो मानसून है ये पूरी इसके अपने देश के शेष भाग से जितना भी जो हिस्सा है उससे सारा ये वापस हो जाता है। अब है द आइसलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून। जो आइसलैंड है यानी जो द्वीप समूह है, वहाँ पर जो मानसून है वो सबसे पहले मानसून की जो बारिश होती है वो जो द्वीप समूह है उन पे सबसे पहले होती है। प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी ये दक्षिण से उत्तर की तरफ ये लगातार होती है। फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ द मई, यानी अप्रैल के आखिरी सप्ताह से और मई के प्रथम सप्ताह में ये प्रक्रिया होती है। द विड्रावल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, यानी जो मानसून है इसका जो विड्रावल होता है, वापसी होती है, ये कब होती है, दिसंबर का तो फर्स्ट वीक और जनवरी का फर्स्ट वीक। इससे जो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, वहाँ पे ये कम्प्लीटली वापसी हो जाती है। अब है बाई दिस टाइम द रेस्ट ऑफ कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस बाई विंटर मानसून, यानी इस टाइम में जो देश का जो सारा भाग है, ठीक है, देश का जो शेष भाग है वो क्या है, शीत ऋतु के इन्फ्लुएंस यानी उसके प्रभाव में ये होता है। अब अपना जो अगला टॉपिक आता है वो है द सीजन, यानी ऋतुएं। भाई कौन कौन सी ऋतु हैं, जैसे अपने अलग अलग सीजन्स हैं। भाई कोल्ड वेदर सीजन है, जैसे है ना, कोल्ड वेदर सीजन है, विंटर जिसे सर्दी ऋतु कहते हैं अपन। इसके बाद द हॉट वेदर सीजन है, समर, यानी गर्मियों की जो ऋतु है उसको अपन क्या कहेंगे, गर्मी। फिर है एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन, यानी मानसून से पूर्व का सीजन है। और फिर उसके बाद ये आता है अपना रिटायरिंग या पोस्ट मानसून, यानी मानसून के बाद वाला जो मौसम है। तो जो मेन है जो अपना सीजन्स, ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इसका। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिस्टेंट सीजनल पैटर्न, यानी जो मानसूनी जो जलवायु है इसकी विशेषता क्या है कि एक कैरेक्टराइज्ड
यानी जो सीजनल जो पैटर्न है वो क्या होता है, एक विशिष्ट रूप है इसका। द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू द अदर, यानी जो ये ऋतु हैं, एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जो मौसम की जो अवस्थाएं हैं इनमें क्या होता है, काफ़ी ग्रेटली चेंज होता है, काफ़ी बड़ा परिवर्तन आता है। दीज चेंज आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी ये देश के जो आंतरिक भाग हैं, ठीक है, उनमें ये परिवर्तन अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर थ्रो देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न, यानी जो तटीय क्षेत्र है, जो कोस्टल जो रीजन है हमारे देश के, उसमें तापमान में ज़्यादा अधिक भिन्नताएं या ज़्यादा अधिक डिफरेंसेज नहीं होते हैं। वहाँ पे क्या है, वर्षा के जो प्रारूप है, यानी जो रेनफॉल पैटर्न है उसमें ज़्यादा वेरिएशन दिखाई देता है। हाउ मैनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस टू इन योर पैलेस, यानी अपना जो क्षेत्र है इसमें कितने प्रकार की जो सीजन्स हैं, कितने प्रकार की सीजन्स को हम फील करते हैं। 4 मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया, यानी 4 मेन जो रीजन है, 4 जो मेन सीजन है उनको हम हमारे देश में आइडेंटिफाई करते हैं, यानी उनको हम पहचाना जा सकता है। 4 जो मेन ऋतु है, द कोल्ड वेदर सीजन, यानी भाई शीत ऋतु वाला जो मौसम है, द हॉट वेदर सीजन, गर्म जो मौसम वाला सीजन है, यानी भाई कोल्ड वाला तो सर्द ऋतु हो गया, और जो गर्म जो मौसम है वो हो गया सर्द ऋतु। द एडवांस मानसून, यानी मानसून से पूर्व का जो सीजन है वो, एंड द रिटायरिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशन, और जो मानसून की वापसी के साथ का जो समय होता है वो बड़ा सीजन। तो इसमें हमने सीजन्स के बारे में पढ़ा है। सीजन मेनली 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं इनकी डिटेल्स हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और जो ये जो इसमें मानसून है वो किस प्रकार से विड्रावल करता है वो भी हमने आज के इस लेसन में देखा है। तो आज के लेसन में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद द कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर जो आती है उसको हम कल देखेंगे, उसको हम कल पढ़ेंगे।